इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई है। इंदौर उज्जैन रूट पर एक गोदाम बना हुआ है और इसमें आग लगी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। आग से धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रहा है। सांवेर रोड पर प्लास्टिक की फैक्ट्री और गोदाम में आग लगी है। आग लगने से इलाके में घना धुआं छाया हुआ है। दमकलें मौके पर पहुंच चुकी हैं। कोशिश की जा रही है इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की। बाणगंगा पुलिस मौके पर मौजूद है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर भीषण भयंकर ये आग है। प्लास्टिक होने की वजह से, प्लास्टिक कबाड़ होने की वजह से तेजी से ये आग फैलती चली गई। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है। तेजी से बढ़ती आग, कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता है। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं, काला धुआं फैल गया है। इस धुएं के चलते भी दिक्कत लोगों की बढ़ रही है। दमकल और बाणगंगा पुलिस दमकलें मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा विकास के पास हम आपको लिए चलेंगे। विकास, क्या कुछ अपडेट? आग पर काबू पाया जा सका? हालांकि आपके पीछे मैं अब देख पा रहा हूं कि आग अभी भी भड़की हुई है। क्या कुछ अपडेट विकास? जी हाँ, बिल्कुल अरे, जो भड़की हुई आग है वो कई घंटे लगने के बाद ही नियंत्रण में आ सकेगी, ऐसा प्रतीत होता है। जो कि भीषण आग है, तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे कैमरा सहयोगी संजय बुआ के माध्यम से। ये प्लास्टिक गोडाउन था। प्लास्टिक मटेरियल इसके साथ साथ अन्य चीज़ों का यहाँ पर निर्माण होता था। अचानक यहाँ पर सुबह के वक्त आग लगी। अब से लगभग आधा घंटा पहले ये आग लगी है और ये गोडाउन के बाद आसपास की लगभग 3 अन्य फैक्ट्रियों और दुकानों को आग ने अपनी जद में ले लिया। इसके ठीक पास में एक अन्य जगह है जहां पर आग भड़क चुकी है। अब वहां पर दमकल की टीम को तैनात किया गया है। लगातार आसपास के जो लोग थे वो इस आग, जो भड़कती हुई आग है, उसे बुझाने का प्रयास के लिए उनसे निवेदन कर रहे थे कि आसपास की जो दुकानें उन्हें किसी तरीके से बचा लिया जाए। अब ये आग पड़ोस की एक और अन्य जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वहां पहुंच चुकी है और लगातार यहाँ कई अंदर से जो है वो आवाजें आ रही है। अंदर से कई बार ब्लास्ट की आवाजें निकलकर सामने आ रही है। ये ब्लास्ट की तस्वीरें देखिए। और उसके ठीक पास का ये कॉम्प्लेक्स है। बताया जा रहा है कि इसमें पाइप गोडाउन के साथ साथ अन्य चीजें हुआ करती थी। कैमरा सहयोगी हमारे जो संजय बुआ जी कृपया दूर से तस्वीरें दिखाएं क्योंकि लगातार ब्लास्ट की जो आवाज है, इसके साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही है। बहरहाल 3 तरफ से दमकल की टीमें जो है वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। ये आसमान में धुआं देखिए, कई किलोमीटर दूर से धुआं स्पष्ट नजर आ रहा है। इंदौर उज्जैन रोड पर स्थित सांवेर रोड के पास की ये घटना है। दीपमाला ढाबा के पास अचानक सुबह के वक्त ये आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और यहाँ पे आग बुझाना काफी मशक्कत दमकल की टीम के लिए बना है। अभी आसपास का जो कॉम्प्लेक्स, उसकी जो दुकान है, उन सभी को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं वो अपनी दुकानों को खाली कर लें। तमाशबीन लोगों को आप देखिए, ये सड़कों पर जो भारी भीड़ है ये मोबाइल कैमरे में कैद करना चाहते हैं इसके वीडियो और कहीं ना कहीं ये राहगीरों के लिए और दमकल की टीम के लिए मुसीबत भी बने हुए हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये और तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसा कितना भीषण धुआं और कितनी भीषण आग जो है वो अब भी लगी हुई है। दमकल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है इस आग को काबू पाना। अब पूरे आसपास की दुकानों को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। ताले तोड़े जा रहे हैं और ताले तोड़ के दुकानों के आसपास का जो सामान है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पहले सूचना किसी को की गई, यदि चाबी नहीं मिली, कोई समय से नहीं आया तो ताले तोड़कर इन दुकानों को में रखा हुआ जो सामान है उसे खाली करने का प्रयास किया जा रहा है। भीषण आग लगी हुई है और 3 तरफ से, जैसा मैंने बताया कि दमकल की टीमें लगातार पानी के माध्यम से, फोम के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास कर रही है। नगर निगम के साथ साथ अन्य पानी के टैंकरों को यहाँ बुलाया गया है, लेकिन आग अभी नियंत्रण होती नहीं नजर आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई घंटे बीत जाने के बाद आग नियंत्रण में आएगी। प्लास्टिक गोडाउन यहाँ पर है। प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट यहाँ बनाए जाते थे। यहाँ बड़ी संख्या में केमिकल भी है। इस वजह से आग को काबू पाना इतना आसान नहीं है। ललित जी बिल्कुल, आपने सही कहा और तस्वीरें लगातार विकास जो अपने कैमरे के जरिए, संजय के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। और सही कह रहे हैं विकास की जो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं, केमिकल का इस्तेमाल जाहिर तौर पर हो रहा होगा और यही वजह है। विकास, एक बात बड़ा चौंकाती है, तस्वीरें आप दिखाते रहें, जवाब दें।
कि ये जो विस्फोट वाली आपने तस्वीर दिखाई, आखिर ये किस चीज का विस्फोट हो सकता है? ये इसका अगर कुछ अंदाजा लग पाया हो तो विकास। जी बिल्कुल, ये जो चूंकि फैक्ट्री है इसके ठीक पास का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ ये आग भड़की थी, वहाँ ब्लास्ट हो रहे थे लगातार। वो प्लास्टिक पाइप का गोडाउन है, इसके साथ साथ हार्डवेयर की कुछ चीज़ें वहाँ थी। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो कि आग लगने के बाद अपना रिएक्शन दिखा रहे होंगे। हालांकि स्पष्ट नहीं पता चल सका है कि इसका कौन सा पदार्थ था। दमकल की और जो स्टाफ है उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। चूँकि सुबह का वक्त था, शुरुआती वक्त में जितने लोग यहाँ पहुँच सके उन्हें पहुँचाया गया। उसके बाद अब और स्टाफ को यहाँ भेजा जा रहा है ताकि आग पर किसी भी तरीके से नियंत्रण किया जाए। चूँकि ये फ्रंट फेस में हम इस दौरान मौजूद हैं इस फैक्ट्री में। इसके अलावा 3 अन्य जगहों पर जो इस गोडाउन के बाद, इस फैक्ट्री के बाद अन्य दुकानों और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ अन्य फैक्ट्रियों को आग ने चपेट में लिया। वहाँ से भी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से आग से तहस नहस हो चुकी है। पूरा इसमें रखा हुआ सामान जलकर खाक हो चुका है, चाहे वो इस यहाँ का प्रोडक्ट हो, इसके अलावा अन्य जो मशीनरी है वो सभी जलकर खाक हो चुकी है। प्रयास ये है कि आसपास के इलाके को किसी तरीके से आग से सुरक्षित कर लिया जाए, ये आग पूरी तरीके से ना भड़के। चूँकि आग जो है उसमें कहीं ना कहीं उसे भड़काने बहुत ज़्यादा हवा भी मदद कर रही है। चूँकि हवा बहुत तेज है, इसलिए खुला मैदान होने के कारण आग लगातार भड़कती जा रही है ललित। और तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं और आपके माध्यम से जो हमारे टेलीविजन के जो दर्शक हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी भीषण ये आग है और कितनी मशक्कत दमकल की टीम को आग बुझाने में करनी पड़ रही होगी। जाहिर तौर पर, और जिस बात की तरफ थोड़ी देर पहले विकास इशारा कर रहे थे कि लोगों की एक भीड़ होती है, एक क्राउड कंट्रोल करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी मुसीबत। विकास, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और आया है, रिहाइश को लेकर बताएं, क्या आसपास रिहाइश भी लगी हुई है और किस तरह की स्थितियां, इलाका किस तरह का? विकास जी बिल्कुल, चूंकि ये सांवेर रोड है और इंडस्ट्रियल इलाका है, पूरा आसपास औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन फिर भी कुछ संख्या में, थोड़ी बहुत संख्या में लोग यहाँ रहते ही हैं। चूंकि जो लोग यहाँ काम करते हैं वो लोग यहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिहायशी इलाका ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बसाहट हो, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रहते ही हैं, चाहे वो इस फैक्ट्री या औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों। लेकिन जिस जगह ये फैक्ट्री है उसके ठीक पास में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि आग भी बुझाना है और लोगों को भी बचाना है, ये बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं है। अब जरूर ये जो लोग हैं, तमाशबीन जो लोग हैं, वो जरूर यहाँ पहुँच मशक्कत कर रहे हैं, खासकर उन्हें देखा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ मजमा देखने के लिए पहुँचे हैं। तमाशबीन जो लोग हैं वो जरूर यहाँ, कुछ फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो जरूर यहाँ आसपास में थे, तो उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। ये दूसरी तरफ का हिस्सा है फैक्ट्री का, जो जिस जगह आग लगी थी उसके बाद दूसरी फैक्ट्री ने अपनी चपेट में ले लिया, तो इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। और चूंकि दमकल की जो टीम है वो आग बुझाने का दूसरी तरफ से भी प्रयास कर रही है, लेकिन तस्वीरों में देखिए कि जो लोग हैं वो खांस रहे हैं, धुआं बहुत ज्यादा काला होने की वजह से ये धुआं अब एक समस्या बनेगा। और देखिए, विकास तेजी से गए हैं, इसके दूसरे हिस्से की तरफ विकास पहुंचे हुए हैं। जैसे कि उन्होंने जानकारी दी थी कि 3 तरफ से कोशिश की जा रही है और अब ये आग फैल चुकी है। एक और बगल की जो जगह है उसे इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, लेकिन आगे भी आपके जरिए तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। विकास लगातार हम तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब अतीक अहमद से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। अतीक का काफिला शिवपुरी को पार कर राजस्थान पहुंच चुका है। राजस्थान की सीमा में अतीक अहमद का काफिला पहुंच चुका है। राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर 12 जिले में अब ये काफिला है। बॉर्डर पर जो वैन है उसमें पेट्रोल भी भरवाया गया है। पेट्रोल भरवाने के लिए बॉर्डर पर काफिला रुका। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का?
देखिए बिल्कुल लगभग सुबह 5 बजे के आसपास अतीक अहमद को जो काफिला है यानी एसटीएफ का जो काफिला है जो अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज से साबरमती जा रहा है वो मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया था। लगभग 135 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमा में से वो गुजर कर अब राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गया है। मैं इस वक्त अभी एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ। यही वो इलाका है जहां से वो राजस्थान की सीमा में प्रवेश हुआ है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो पेट्रोल पंप जहां पर जो यूपी एसटीएफ का है वो काफिला रोका गया था और यहाँ जितनी भी गाड़ियां काफिले की थी, दो जो है वो बड़ी वैन है जिनमें एक में अतीक अहमद और कुछ पुलिसकर्मी है और दूसरे वैन में केवल पुलिसकर्मी। इसके अलावा दो जो आगे गाड़ियां चल रही हैं, दो पीछे गाड़ियां हैं। तो ये सभी गाड़ियों में यहाँ पर फ्यूल जो है वो भराया गया था, क्योंकि हर पिछली बार भी हमने देखा कि जब साबरमती से प्रयागराज की तरफ चले तब भी लगभग 7 से 8 बार जो काफिला है उसको स्टॉपेज दिया गया था। और यही कारण है कि पहले भी मध्य प्रदेश में जैसे ही राजस्थान क्रॉस किया था मध्य प्रदेश में स्टॉपेज दिया गया था और अब मध्य प्रदेश जैसे ही क्रॉस हुआ तो राजस्थान का पहला जो पेट्रोल पंप पड़ा वहां पर उसको स्टॉपेज दिया गया था। हालांकि इस दौरान अतीक अहमद भी बाहर निकले थे और उनसे बात करने की भी कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले वक्त में वह इस पूरे फैसले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। और उनके जो वकील हैं विजय मिश्रा, उन्होंने भी न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि अतीक अहमद की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो शुगर के पेशेंट है और ऐसे में उनको इतनी दूर रखा जाना, हालांकि उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन फिर भी जो कल जजमेंट हुआ है उसको लेकर वो अपर कोर्ट में जाने की बात जरूर कर रहे थे। तो ये वो वही वकील हैं जो पिछली बार भी जब साबरमती से काफिला चला था तो उनकी बहन और भांजी के साथ लगातार जो अतीक अहमद है उनके साथ चले थे और आज भी वो उनके साथ ही साबरमती तक निकले हैं। तो अभी जो काफिला यहाँ से आगे निकलकर कोटा के आसपास अब काफिला पहुंचने वाला है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इससे कुछ देर पहले शैलेंद्र ने वहां पर देखा भी जब ये काफिला वहां से गुजरा, वो भी हम आपको दिखाते हैं, वो रिपोर्ट भी शैलेंद्र की आपको दिखाते हैं। ही अब ये काफिला यहाँ पर रुका है। ये कस्बा थाना इलाके का ये गांव है और आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर जो ये रोका गया है, फ्यूल जो है यहाँ लेने के लिए रुका गया है। कि जैसे कि मध्य प्रदेश में ये काफिला कहीं नहीं रुका था, लगातार ये चल रहा था, लेकिन जैसे ही राजस्थान की सीमा में ये काफिले ने प्रवेश किया और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो अब फ्यूल लेने के लिए यहाँ रोकी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहले भी उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो कुछ इलाकों में काफिले को रोका गया था फ्यूल भराने के लिए और अब मध्य प्रदेश से लगातार ये काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन देखिए वहां नहीं रोका गया था, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये काफिला जो है वो रोका गया है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कस्बा थाना इलाके का ये पूरा है, पुलिस बाकायदा पुलिस जो सुरक्षा कर्मी है वो भी नीचे उतरे हुए हैं और जो दूसरी गाड़ियां हैं, न केवल जो दो गाड़ियां जिनमें ये जो स्टाफ है और इसमें एक में अतीक खुद ये जो बैन आप देख पा रहे हैं इसमें अतीक अहमद को रखा गया है और उसको ले जाया जा रहा है। और जो बाकी की अगर आप बैन देखेंगे तो ये प्रयागराज पुलिस की जो बैन है उसमें भी जो पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बाकी की जो गाड़ियां हैं, चाहे जो पुलिस की अगर दूसरी गाड़ियों की बात करूं जिसको एस्कॉर्ट करते हुए आगे चल रही हैं, वो भी उसमें भी जो फ्यूल है जो वो भराया जा रहा है, क्योंकि लंबी दूरी है। और जिस तरीके से पहले भी ये देखने में आया था कि जब साबरमती से ये काफिला चला था तब भी कई जगह इस काफिले को फ्यूल के लिए रोका गया था और अब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से इसको एक बार फिर से रोका गया है। और अब जो पुलिसकर्मी हैं शायद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर किस लिए यहाँ पर रोका गया है, क्या हो रहा है? देखने में पेट्रोल डलवा तो देखिए फ्यूल के लिए देखिए रोका गया है, ये टैंक को खोला गया है। अतीक अहमद इस गाड़ी के अंदर है, उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप अतीक क्या सुन पाएंगे आप मुझे? देखिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो, देखिए हम लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है और वो देखिए पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीर अंदर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की, देखिए पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर मीडिया को दूर कर रहे हैं, क्योंकि इसी पीसीआर बैन में जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में इसी में अतीक अहमद है। और जिस तरीके से पिछली बार भी शिवपुरी के जैसे ही प्रवेश किया था, मध्य प्रदेश की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया था उसके कुछ दूर बाद ही ये काफिला रोका गया था और अब चूंकि जब वापसी की तरफ है ये काफिला तो फिर इसको राजस्थान के कस्बा थाना इलाके में रोका गया है। जो गाड़ियां हैं उसमें फ्यूल जो है वो भरा जा रहा है और उसके बाद ये काफिला जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18।
और अब सीधी से बड़ी खबर आपको बता दें, जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर साहब भड़क गए। सीधी के कलेक्टर साकेत मालवीय एक आवेदक पर भड़क गए। खराब सड़क की समस्या को लेकर यह युवक पहुंचा था। कलेक्टर ने कहा, चुनाव हारने के बाद कर रहे हो शिकायत। चुनाव से जुड़ा हुआ यह मामला खाऊंगा, अगली बार आऊंगा, यहीं पे जहर खाऊंगा। अगर जनता को न्याय नहीं मिलता तो किस काम का? साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए। इसके साहब को आप जेल भिजवा दीजिए ना। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। पकड़ो मत, इसका नाम नहीं सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सब लोग बैठे हैं। कार्यवाही नहीं होती है, ये जनता है सर, इनका काम करना पड़ेगा सर। उसके आप तरफदारी में आए, उसकी नहीं, इन सब की तरफदारी में ये तरफदारी में आए हो। नहीं के लिए ना बैठे साहब, कैसी बात है? नहीं तो सिर्फ काम नहीं हुआ, हम कितने बार आ चुके हैं, आप तो देखने वाले हैं। मुझे शर्म आती है यहाँ। क्या है काम? क्या है काम? है कि आप? सर मेरा काम ये है कि मेरे ग्राम पंचायत में तो कम से कम 20 काम पड़े हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं 2 किलोमीटर मार्ग हमारे ग्राम पंचायत को सुदूर सड़क निर्माण के तहत 2019-20 में स्वीकृति हुई, जिसके संबंध में मैंने जब काम में धांधलेबाजी हुई और इसके संबंध में और कार्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।